हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सिलेक्शन कुकीज चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिस्ट्री का आप एकदम पूरे बेसिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम पढ़ाएंगे। ये आपका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं तो सारे के सारे आपको बताया जाएगा। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो कैसी शहरों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं उस सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में शहर की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी, जो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। और जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सड़कें यहाँ पे कैसे दिखते थे? पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई। जैसे आप चौराहा देखते हैं तो इस टाइप का चौराहा बनता है। तो इस चौराहे में आप देखेंगे पूरब पश्चिम, ठीक है, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा, और ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा ये आपका, और ये क्या हो जाएगा? आपका साउथ हो जाएगा। तो जैसा अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड, उसी तरीके से उस समय भी हम लोग देखा करते थे। चलिए, और कैसा होता था? एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाया जाता था, और मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पाया जाता है? सिंधु नदी के किनारे पाया जाता था, सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें तो आपका दिख रहा है हड़प्पा दिख रहा है, पर मोहनजोदड़ो भी दिख रहा है, होना चाहिए था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पे आप इसको क्या करिएगा? टिक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं कहूँगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको देखिए लिखा हुआ है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जबकि मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे पे क्या था? स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे आपको प्राप्त हो पाए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी ये अज्ञात थी। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। कितने मूल चिन्ह थे? 64 मूल चिन्ह थे, और 250 से 40 तक अक्षर थे, जो कौन सी भाषा में लिखा? सिलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे, गुटकाओं पे आदि पे मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं ये? सिलखड़ी और आयताकार मोहरों, तांबे, गुटकाओं आदि पे मिलते हैं। और ये लिपि कैसी थी? ये लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो ये लिपि है ये अभी तक क्या हुआ है? पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुनहुंदुड़ो, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे करेक्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अगर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़ लेते हैं, तो आपके इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, जो चुनहुंदुड़ो है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। अगर पूछ ले चुनहुंदुड़ो जो है
किस नदी के तट पर पाया जाता है? आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर पाया जाता है। किस ओर पाया जाता है? बाएं तट पे स्थित था। यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या प्रसाधन सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। कैसी नगर था ये? औद्योगिक नगर था। मैके जी ने क्या बताया? यहाँ से मनके बनाने के कारखाना को ढूंढा था। मैके जी ने क्या कहते हैं? ये कारखाना को ढूंढा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन जो था ये धान्यगार भवन सबसे बड़ा भवन था। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं आप देखिए यहाँ पे। जो मोहनजोदड़ो का जो धान्यगार है ये कितना था? 45.1771 मीटर लंबा था। 45.71 मीटर क्या था? लंबा था तथा 15.23 मीटर क्या था? चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था? स्नानागार की बात कर रहा है भाई। देखिए तो क्या था? 11.88 मीटर का था तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितना था? 7.01 मीटर थी। तो ये था। इस चीज को आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन सा था? धान्यगार था। इस चीज को आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। तो ऑप्शन नंबर बी को आप क्या कर लीजिएगा? करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो किससे निर्मित था? कांसे से निर्मित था। और ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी खुदाई में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो किससे संबंधित था? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए देवी माता या मृत देवी की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। क्या था? लक्षण था। ये पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मृत मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल जो था सिंधु घाटी का पतन नगर था। यह पतन नगर को हम लोग बोलते क्या है? बंदरगाह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत औद्योगिक तरीके से क्या बोलते काम होता था। इस जगह पे कारखाने वगैरह यहाँ पे पाए गए थे। देखिए लोथल कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद के गुजरात जिले में, गुजरात आपका प्रदेश हो जाएगा। गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम में के समीप स्थित है। ये जब खुदाई हुआ था 1955 से 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर का अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, यह 6 खंडरों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का, जो इसका साइज है 214 गुणे 36 मीटर का एक घेरा, जिसे राम महोदय ने जहाजों की गोदी बताई। राम महोदय जी ने क्या बताया? जहाजों की गोदी बताई। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। यह किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको अभी आपको याद रखना जरूरी है। लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल में 2 विभिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी का, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सिंधु घाटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब आपको मैंने बताते जा रहा हूँ। तो अभी इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु का जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या था? कृषि। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट है। अब देखिए
जो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये किस पे ज्यादा आधारित थे? कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थे, इसी पर अपना जीवन यापन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। सबसे पहले क्या उगाया था इन्होंने? कपास का उपयोग किया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि को पाले। देखिए सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आदि को पालते थे। लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था, घोड़े का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन सा था इसमें से? ऑप्शन नंबर सी विद्यमान नहीं था, गाय नहीं था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सिंधु घाटी की टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई आकृति। टेराकोटा को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्र प्रसारणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कायथा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। देखिए ये आरपीएफ आरआरबी जो है जो कंडक्ट कराई जाती है, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था 3 तारीख 12 महीने 2024 में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नौ प्रसारण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां जैसे बारहसिंघा, गजेल और चित्तल के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन है कोडिकल का। कहाँ से मिला हुआ साक्ष्य? कोडिकल से क्या मिले हैं? हिरण के 3 प्रजातियां, बारहसिंघा, गजेल और चित्तल। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया कितने लोगों ने गलत किया, कितने लोगों ने सही किया। देखिए इतने लोगों ने राइट किया है, 9.91% लोग ने राइट किया है, और रॉन्ग कितने किए हैं? 48.77% लोग ने क्या किया? रॉन्ग किया। बाकी लोग ने आधे से जो अधिक थे छोड़ दिए इस क्वेश्चन को। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में ताम्र प्रसारण काल की कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से क्या है? संबंधित है। कौन सा? कायथा संस्कृति। ठीक है, देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई 12 तारीख 12 महीने 2024 में जो एग्जाम हुआ है इससे क्वेश्चन पूछा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आप इसी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।